अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने जो स्टेटमेंट बताई हुई है वो ये है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। उन्होंने एक्स की वैल्यू बताई हुई है हमें, और हमने बाद में ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उन्होंने सारे पार्ट्स में बताया हुआ क्या क्या फाइंड करना है, बट एक्स गिवन है हमें। ठीक है, बस आगे एक्स की सिचुएशंस बताई हुई हैं कि जब एक्स ये होगा तब हमारे पास क्या वैल्यू होगी। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 plus under root 8, then find the following. Okay, part 1 is x plus 1 by x. Okay, सबसे पहले हमें ये पता है कि हम x इज़ इक्वल टू 3 plus 1 by 8। x ये है, सो 1 by x हमने फाइंड करना है। तो 1 by x इज़ इक्वल टू ऊपर 1 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बट हमने इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जब डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल वैल्यू आ जाती है, लाइक अंडर रूट की वैल्यू आ जाती है, तो हमें उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, तो ताकि हमें उसको वैल्यू को रैशनलाइज करने के लिए। तो हम इसके कॉन्जुगेट से दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमने साइड पे बॉक्स में लिख दिया ताकि हमें आइडिया हो हमने क्यों किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और नीचे हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। इट्स जस्ट लाइक a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास बन रहा है। हम क्या करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 3 ज़ार 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। सो हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस अंडर रूट 8। ये हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आई, और एक्स की वैल्यू हमें पता है रिक्वायर्ड हमारे पास थी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आपने ये देखना यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है, प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 से कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसे स्टार्ट होना था, मतलब हमने इसका आंसर निकाल लिया। सेकंड पार्ट में इन्होंने जो दिया हुआ है वो x माइनस 1 बाई एक्स है। सेम ऐसी मेथड है, उसमें हमने क्या कर देना, यहाँ पे प्लस था हमने माइनस लगा देना। ठीक है, सो हम उसको सॉल्व करते हैं अब। माइनस 1 बाय एक्स। ओके, एक्स हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और 1 बाई एक्स हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। सेम हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, सो हम इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही जिस तरह हमने पहले किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऊपर हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस तरह भी देख लें, अगर आपको लगता है ये नहीं बनता तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे 3 को माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। देन हमने पॉजिटिव अंडर रूट 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गई। मैं आपको बता रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता कैसे है। फिर प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से कट होगी, इसीलिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। देन सेम जो हमने पीछे किया था 1 बाई एक्स की वैल्यू वही होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेम है हमारे पास, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, उस क्वेश्चन में x प्लस 1 बाई एक्स था, इसमें x माइनस 1 बाई एक्स है। सो अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8
अब माइनस है, ठीक है, इनके दरमियान में ब्रैकेट्स लगा लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये इसका माइनस है, देन 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, नेक्स्ट इज ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस, अब माइनस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 + 3 से कट हो जाएगा। सो अंडर रूट 8 और ये भी अंडर रूट 8 है, इसका पीछे 1 है, इसके पीछे भी 1 है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट मीन्स 1 + 1 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। इसको हम यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, वरना इसको आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि 8 = 2 क्यूबिक, ठीक है, एक ये चीज़ भी आ रही है अगर हम इसमें और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो होगा 8 = 2 क्यूबिक, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 क्यूबिक को हम 2^2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट से कट करना है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2^2, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, दोनों के स्क्वायर रूट्स अलग कर लो, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो जाएगा, सो 2 × 2 अगेन ब्रैकेट इनटू दिस, ठीक है, ये डॉट का मीन मतलब तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैं समझ लेना, मैंने पॉइंट लगाया, 2 2 ज़ार 4 और अंडर रूट 2, ये चीज़, या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो ये चीज़ का नहीं होना कि वही बस लिख लिया वो ठीक हो जाएगा, या आगे तक जाने, ये ना आगे जाते जाते आप आगे इसमें पार्ट में कोई गड़बड़ कर दो, तो यहाँ तक भी हमारा आंसर वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। हमारा पार्ट 2 यहाँ पे भी एंड हो गया, अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 में स्क्वायर्स हैं, ठीक है, x² + 1/x², x² + 1/x²। ओके, आपको ये चीज़ का आइडिया है कि हमें फार्मूला कैसे आया, लाइक x की वैल्यू थी हमारे पास 3 + अंडर रूट 8, ये वैल्यू थी, और 1/x की हमने हर 2 पार्ट्स में वैल्यू फाइंड किया है, दोनों में हमारे पास सेम आ रही है क्योंकि वैल्यूज़ हमें सेम ही है। सो 1/x की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख ली हैं 3 माइनस अंडर रूट 8 आफ्टर रैशनलाइजेशन, ठीक है, मैं लिख भी रही हूँ कि मैंने रैशनलाइज कर लिया हुआ है। सो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, x की ये है और 1/x की ये है। अब क्वेश्चन में x² + 1/x² है, ये चीज़ हमने देखनी है, ये कैसे आ सकती है। हम इनको सॉर्ट करते हैं ऐसे, क्योंकि प्लस है तो मिडल में 3 + अंडर रूट 8 + 3 माइनस अंडर रूट 8, ये चीज़ आई, ठीक है। यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो, कटिंग हो रही है, इसको हमने कट कर दिया, सो x + 1/x = 6, ये हमारा आ गया अभी क्वेश्चन, ठीक है। बट आंसर में हमें x² + 1/x² चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, हमने बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें ज़्यादा झंझट भी ना पड़े, कोई बड़ी वैल्यू हो उसको स्क्वायर लेना हो, तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेना बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। सो x + 1/x होल स्क्वायर = 6 स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो है हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर की बात है, जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं a + b होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab, ठीक है, ये फार्मूला हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ a, दिस इज़ b, सो a² + b² फाइन + 2 × a × b, ये हमने फार्मूला ओपन किया, = 6 6 36, 6 का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप, ये हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये x² हो जाएगा + 1/x²। अब ये देखो ये वाला x कट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सेम वैल्यूज हैं, सो हम इनको कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा +2 = 36, सो नेक्स्ट = 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, सो x² + 1/x² = 34, दिस इज़ आवर आंसर। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, मैंने आपको पिछला स्टेप बताया हुआ है कि इनको रैशनलाइज कैसे करना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। आपने पहले इसको रैशनलाइज भी करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, देन आपने इनको आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे वो नहीं है कि भाई हमें इल्हाम हुआ था हमने रैशनलाइज ऐसे कर लिया, ये मैंने आपको करके दिखाए हैं 2 क्वेश्चंस में, बाकी सेम है, इनको रैशनलाइज कैसे करना है, ठीक है। इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी हमने दोनों को रैशनलाइज किया है और वही आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह करवाती हूँ और फिर इस तरह हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कोई भी आपकी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।